अगर आज आप ये वीडियो हमारे साथ देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको जय बाबा भोलेनाथ कहेंगे हम। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खास चीज जो है उसके बारे में बताने वाले हैं, जो कि भोले बाबा के भक्तों के लिए बहुत जरूरी है जाननी। साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको अपनी सफलता और भगवान शिव के और करीब जाने का मौका भी मिलेगा। इस बात को ज्यादा राज ना रखकर जल्दी से हम मुद्दे की बात जो है उस पर आते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि ज्योतिष के हिसाब से 12 राशियां होती हैं, और ये भी आप जानते ही होंगे कि हमारे मुख्य ज्योतिर्लिंग जो हैं उनकी भी संख्या 12 है। अब ऐसा कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि ये दोनों ही चीजें 12 की संख्या में हो, और इन दोनों के बीच का रिश्ता आज हम आपको बताएंगे हमारी इस वीडियो में। साथ ही अपनी राशि के अनुसार किस ज्योतिर्लिंग की पूजा आपको करनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। मगर उससे बिल्कुल पहले जल्दी से हमारी धर्मा लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय बाबा भोलेनाथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए जिस ज्योतिर्लिंग को बताया गया है वो है रामेश्वरम। इसे स्वयं भगवान राम ने बनाया था जब वो लंका पर चढ़ाई करने वाले थे। राम भी सूर्यवंशी थे और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। इसी कारण मेष राशि वालों को इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं वृषभ यानी टॉरस राशि की। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग इनको बोला जाता है पूजने के लिए, जिसे कि कृष्ण ने बनाया था, जो स्वयं चंद्रवंशी थे। इसी कारण इसे चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और वृषभ में चंद्रमा उच्च का होता है। इसी कारण वृषभ राशि वालों को इसकी पूजा करने को कहा जाता है। अब जिस राशि की हम बात करेंगे वो है मिथुन यानी कि जेमिनी राशि। इन्हें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने को कहा जाता है। नागेश्वर का मतलब होता है नागों का ईश्वर। ऐसे में इनकी राशि में राहु जो है वो उच्च का होता है, जिसके कारण इन्हें इसकी पूजा करने को कहा जाता है। अब आते हैं कर्क यानी कैंसर राशि की तरफ, जिन्हें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है उसकी पूजा करने को कहा जाता है। ओम का उच्चारण स्वयं और ज्ञान की ओर हमें लेकर जाता है। साथ ही इस राशि में गुरु जो है वो उच्च का होता है। इसी कारण ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने को इन्हें कहा जाता है। अब चलते हैं सिंह यानी कि लियो राशि की तरफ। इन्हें जिस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने को कहा जाता है वो है वैद्यनाथ। ये ज्योतिर्लिंग सूर्य के मूल त्रिकोण को दर्शाता है, जो कि स्वयं सिंह राशि है। ये आपकी बर्थ चार्ट यानी कि कुंडली का 5वां घर जो होता है उसे दर्शाता है। ऐसे में जिसे भी सिर्फ सिंह राशि ही नहीं बल्कि जिन्हें अपना 5वां घर जो है उसको बेहतर बनाना हो, बच्चे, बुद्धि और सिद्धि की लालसा हो जिन्हें, उन्हें भी इसे पूजना चाहिए। अब आते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गो की ओर, जिन्हें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करने को कहा जाता है। इस राशि में बुध उच्च का होता है, तो उन्हें इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने को कहा जाता है। ऐसे में जिन्हें बोलचाल से जुड़े किसी भी व्यवसाय में आगे बढ़ने की इच्छा होती है उन्हें भी इनकी पूजा करनी चाहिए। अब आते हैं तुला राशि यानी कि लीब्रा की तरफ। इन्हें जिस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने को कहा जाता है यह है महाकालेश्वर। इस राशि में शनि उच्च के होते हैं और शनि का दूसरा नाम काल भी होता है। इसी कारण तुला राशि वालों को महाकालेश्वर की पूजा करने को कहा जाता है। साथ ही जिन्हें रोग शोक मुक्त जीवन चाहिए वो भी इस ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि की तरफ। इन्हें जिस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने को कहा जाता है वो है कृष्णेश्वर। अब इस राशि में केतु और मंगल दोनों ही उच्च के होते हैं, तो इस कारण इन्हें कृष्णेश्वर की पूजा करने को कहा जाता है। ऐसे में कोई भी इंसान जिनको अपनी कुंडली में केतु और मंगल को बेहतर बनाना हो उन्हें भी इनकी पूजा करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि की। इन्हें काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने को कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु जीव कोण दर्शाता है, जो कि धनु राशि है, और केतु जो कि मोक्ष कारक है वो इसमें उच्च के होते हैं। इसी कारण जो काशी विश्वनाथ जाता है वो अपने लिए मोक्ष के द्वार खोलता है। अब आते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि की तरफ। इन्हें भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने को कहा जाता है। इस राशि में मंगल उच्च के होते हैं। ऐसे में मंगल को बेहतर बनाने के लिए आप इस ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि की, जिन्हें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने को कहा जाता है। इस राशि में राहु और शनि उच्च के होते हैं। राहु को फिलॉसफी से जोड़ा जाता है और ऐसे में महादेव तो वेदों के ज्ञाता भी कहे जाते हैं, और इससे गहरा ज्ञान क्या हो सकता है। इसी कारण केदारनाथ को अध्ययन या ज्ञान से भी जोड़ा जाता है।
और अगर आप इनकी पूजा करेंगे तो आपको यही लाभ मिलेगा। और आखिर में आते हैं हम मीन यानी कि पाइसेस राशि की ओर, जिन्हें कि त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने को कहा जाता है। इस राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और शुक्र, जिन्हें कि दैत्य गुरु भी कहा जाता है, ये संजीवनी विद्या के ज्ञाता भी कहे जाते थे। ऐसे में लंबी आयु के लिए भी इनकी पूजा की जाती है और जिनकी कुंडली में शुक्र छठे घर में होता है उन्हें भी इनकी पूजा करने को कहा जाता है। तो ये थी आपके लिए हर एक ज्योतिर्लिंग से जुड़े हर एक राशि के ऊपर जानकारी। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।